हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज बात करेंगे डे 4, टारगेट डे 4 है और आज आपको मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। मैं कह रहा हूं कि आपकी जॉब लग गई। क्या आप जॉब करने के लिए तैयार हो? कर लोगे नौकरी? आपकी नौकरी मैं कह रहा हूं 100% लग गई। आप ग्रुप डी में चलो सेलेक्टेड हो, एनटीपीसी में आप सेलेक्टेड हो। क्या आप नौकरी करने के लिए तैयार हो? अगर हाँ हो तो बताओ। देखो जरा यहाँ मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसके बारे में बात करूंगा फिलहाल। और हाँ, इस चीज की मैं गारंटी ले रहा हूं कि अगर आप पिछले 4 दिन का भी, सिर्फ 4 दिन के जो टारगेट है, अभी तक 3 दिन के हुए और ये इन 4 दिन के टारगेट उठा के देख लो और किसी भी बुक में जाकर, मतलब कोई भी आप सेट लगा लेना अपना ग्रुप डी का, अगर आपको 4 से 5, 6, 7 नंबर से ज्यादा का ना मिल जाए ना, तब कह देना, बल्कि 10 नंबर का मिलेगा लगभग, ठीक है। तो अब बात करते हैं आप लोगों का। मैंने क्या बोला आपकी कि जॉब लग गई, ठीक है भाई। अगर आपकी जॉब लग गई, आप 8 घंटे तो जॉब करोगे या नहीं करोगे? अच्छा ये बताओ, 8 घंटे जॉब करोगे या नहीं करोगे? अभी कुछ बच्चे रो रहे हैं, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। बच्चे मुझसे कह रहे हैं भैया टारगेट ज्यादा हो गए। अरे तुम्हें 3-3 दिन तो मैं रिवीजन के लिए दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी आपको लग रहा है टाइम ज्यादा हो गया। ये मतलब आप लोगों को लग रहा है कि टारगेट ज्यादा हो गए। अरे आप कैसे, मतलब क्या चाह रहे हो? अगर इस टाइम पे भी नहीं पढ़ना चाह रहे ना, तो यार एक बात बताओ, आप कब पढ़ोगे फिर? आपसे मैं 3 महीने से कह रहा था, आपने तब नहीं पढ़ाई की। अब जब आप पे लोड बढ़ रहा है तो आप रो रहे हो। उस टाइम पे हम प्यार दिखा रहे थे, अब प्यार दिखाने वाले नहीं है। अब इस टाइम पे जो भी टीचर आपको प्यार दिखा रहा है ना, या जो कह रहा है कि आप कम पढ़ के भी, बहुत कम, मतलब इतना सा करके भी सिलेक्शन दिलवा देंगे, इतने से नहीं होगा। इससे कम अगर आपने पढ़ा ना, जितना आपको कराया जा रहा है, फिर तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि मैं सबसे कम कंटेंट करवा रहा हूं। इससे कम कंटेंट कोई भी नहीं करवाता है। तो अगर इतने से टारगेट पूरे करने में भी, भाई एक बात बताओ, अगर आपकी नौकरी लग गई, चलो मैंने कह दिया, क्या आप नौकरी में ये कह दोगे कि ना मैं आज ना पढ़ता या आज नहीं जॉब करने जा रहा? ये गवर्नमेंट जॉब में भी ना, जिस टाइम वो बुलाएंगे उस टाइम जाना होता है, ऐसे नहीं है। आपको अगर ट्रैक पे बुलाया गया ना, तो आप जाओगे वहां पे। ये नहीं है कि मैं आज नहीं पढ़ता। आज नहीं पढ़ता से क्या मतलब है? जब जॉब लगी हुई होगी तो 8 घंटे रोज डेली ड्यूटी करोगे ना। तो यहां आपसे 8 से 10 घंटे डेली नहीं पढ़ा जा रहा है, क्यों पढ़ोगे भाई? अभी किसी का प्रेशर नहीं है ना। जब तक आपके सर पे प्रेशर नहीं होता, कोई आदमी डांटता नहीं, कुछ नहीं करता, तब तक पढ़ने का मन ही नहीं करता। बाकी आपकी मर्जी है। मैं तो कह रहा हूं सच में, कोई भी बच्चा, अरे यार तुम छोड़ो, अगर 50 नंबर आ रहे ना इस टाइम पे, मुझे कोई ऐसा एक स्टूडेंट बता देना जो 8 से 10 घंटे पढ़ के उसका सिलेक्शन ना हो। कोई भी एक स्टूडेंट जिसके 50 नंबर आ रहे हैं उसका सिलेक्शन ना हो, तो बता देना मुझे। यार 8 घंटे मजाक समझ रहे हो क्या? इतना सिलेबस है क्या? 8 घंटे अगर 1 महीना पढ़ लेना स्टूडेंट, 8 घंटे, 8 से 10 घंटे, तब भी सिलेक्शन ले लेगा। लेकिन आपको ये पता तो हो कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। ऐसे तो अब बच्चे कहेंगे कि भैया मैं तो 8 घंटे पढ़ता हूं, मेरा सिलेक्शन तो ना हुआ, या सिलेक्शन के बाद कहेंगे कि मेरा ना हुआ। भाई जब आप फालतू की चीजें पढ़ोगे तो सिलेक्शन होना ही नहीं है। काम की चीजें पढ़ो ना, जो चीजें आनी है। अगर उन चीजों पे आप 8 से 10 घंटे लगा रहे हो ना, तो कोई माइकलाल आपके सिलेक्शन को रोक नहीं सकता है। बाकी आपकी मर्जी है। आप क्या समझ रहे हो कि हमने इतने एग्जाम क्वालिफाई किए कि साहब हमने यूपी पुलिस निकाल लिया, ग्रुप डी निकाल लिया, एलपी निकाल लिया, जेई निकाल लिया, डीआईडी निकाल लिया, तो आपको क्या लग रहा है कि ये एसएससी जीडी वगैरह ये ऐसे हम हर एग्जाम के लिए अलग अलग से पढ़ते होंगे? अरे एसएससी जीडी का एग्जाम आ रहा है, 5-7 दिन पहले देख लिया। यूपी पुलिस का एग्जाम आ रहा है, देख लिया कि भाई थोड़ा सा इसमें क्या बदलाव है। अब ऐसा थोड़ी है कि हम सारे एग्जाम्स के लिए 6-6 महीने लगाए फिर रहे। तो भाई आपको ये बातें समझनी होंगी। बस क्वालिटी, जो बंदा 4 सिलेक्शन ले रहा है, 6 सिलेक्शन ले रहा है ना, उससे कभी पूछ के देखना, उसने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा होगा। उसने सिर्फ टू द पॉइंट चीजें पढ़ी होंगी जो एग्जाम में आने वाली हैं। क्योंकि अगर वो फालतू की चीजें पढ़ता ना, तो सिलेक्शन ले ही नहीं पाता। फिर वो एक ही चीज में सिलेक्शन लेता, इधर उधर सिलेक्शन नहीं ले पाता, क्योंकि सबके सिलेबस इतने डिफरेंट होते हैं। अगर वो सारे सिलेबस इतने डेप्थ में पढ़ेगा, अगर वो 6 महीने तक बायोलॉजी पढ़ेगा, जैसे आजकल चलता है ना, बायोलॉजी चल रही साहब 6 महीने लगातार क्लासेस हो रही हैं। कितनी क्लासेस हो गई? 93। किस चीज की? बायोलॉजी की। अरे भैया ग्रुप डी की बायोलॉजी की 93 क्लासेस हो गई। भैया तुम अपनी एक्सपर्टीज हमें क्यों दिखा रहे हो? हमने पता है कि आप पीएचडी करे हुए हैं, एमएससी करे हुए हैं, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज से हम करेंगे क्या? हमें पता है आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन हमें आपके इतने ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये आपके दिमाग में नहीं घुसता। आपको जितने की जरूरत है आप उतना करो। दूसरे टीचर का ज्ञान मत देखो कि उसके पास कितना ज्ञान है, उसने तो पीएचडी कर रखी है, उसके पास तो ज्ञान का भंडार है। क्या आपको लेना है उतना ज्ञान? गुस्सा बहुत आता है जो बच्चे मुझसे कहते हैं ना कि टारगेट पूरे नहीं हो रहे। मत करो फिर पूरे, बाद में रोना। अगर इस टाइम पे भी टारगेट पूरे नहीं हो रहे तो कब करोगे यार? पिछले 3 महीने से पढ़ रहे थे। अगर पढ़ रहे होते ना तो इस टाइम पे लोड ना लगता। जिन बच्चों ने टारगेट पूरे करे ना, उनसे पूछ के देखना, 10 मिनट में सारा कंप्लीट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा उन्होंने पहले से ही कर रखा है। सारे टारगेट पूरे कंप्लीट है, बार बार रिवीजन कर रखा है। तो जब आप पहले नहीं पढ़े तो अब तो पढ़ना पड़ेगा। बस मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। चलो यहां देखते हैं। गाइस देखो, ये मैं प्यार से डांट रहा हूं, उस चीज को आप डांट में मत लेना प्लीज।
आप इस बात को समझो कि ज़्यादा प्यार व्यार में कुछ होना नहीं है। प्यार दिखा के इस टाइम पे मैं आपके साथ धोखा करूंगा। देखो, जिस टाइम पे प्यार दिखाना होता है उस टाइम पे प्यार दिखाते हैं। ये जो टाइम है, इस टाइम पे प्यार दिखा के मैं आपके साथ धोखा करूंगा, बस मैं इतना बता रहा हूँ। क्योंकि इस टाइम पे आपको इस टाइप के, जैसे मैं डांट रहा हूँ ना, इस चीज़ की ज़रूरत है आपको, क्योंकि पढ़ोगे ही तब। और आपको पता है ना, अभी आप एसी में बैठे हो, पंखे में बैठे हो तो पता नहीं चल रहा है भाई। आपको बाहर अगर ट्रैकमैन बन गए ना तो आपको ट्रैक पे ठंड में भी जाना पड़ेगा। तो क्या उस टाइम पे नहीं जाओगे? उस टाइम मना कर दोगे कि मैं ना पढ़ रहा? इससे अच्छा अभी पढ़ के अच्छी जॉब ले लो, मतलब ऊपर वाली कैटेगरी में पहुंच जाओ। अभी नहीं समझ आएगी, अभी नहीं समझ आती। जब जिनके सिलेक्शन हो जाते हैं उनके दोबारा से सिलेक्शन पता क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी रियलिटी पता चल गई होती है। जैसे प्राइवेट वाला जॉब वाला बंदा है, उसे पता चल गया कि भाई प्राइवेट में क्या हाल है, इसलिए वो यहाँ की तैयारी करके निकाल लेता है। वो अपनी नौकरी के साथ भी 4 घंटे पढ़ लेता है। अरे हम अपनी नौकरी के साथ आपके लिए टाइम निकालते हैं ना, क्यों निकालते हैं? हमारे साथ के कुछ लड़के बिल्कुल टाइम नहीं निकालते किसी भी चीज के लिए। पूरे दिन पबजी खेलना है, ये सब करना। मर्जी है भाई आपकी, जो करना है आपके हाथ में है, जैसा आपको करना मन चाहे वैसा करो। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब बात करते हैं टारगेट्स की। प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि ये सब चीज़ें तो करनी ही पड़ती हैं। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता था तो कभी कभी बच्चों को डांटना ही पड़ता है। बहुत प्यार दिखाते हैं, प्यार भी सब कुछ है, लेकिन एक दिन आप भी लोग आके बोलोगे कि हाँ भैया, अगर आप नहीं डांटते तो हम दिल लगा के नहीं पढ़ते, और आप डांटते हो तो थोड़ा मन करता है पढ़ने का। चलिए यहाँ देखते हैं। और मैं देखो बार बार कह रहा हूँ, एक बार नहीं, अगर किसी बच्चे के पास अभी तक बुक्स नहीं है, पीडीएफ में सिलेबस रखे पड़े हो, हार्ड कॉपी में नहीं निकालना है, नहीं निकाला तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। प्लीज़ जाके हार्ड कॉपी में ले लो। जिसके पास बुक्स नहीं है, बुक्स आप हार्ड कॉपी में ले लो, ठीक है? आपके पास बुक होनी चाहिए, पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ो। अगर प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन भी लगाना पड़ रहा है ना तो उसकी बुक होनी चाहिए आपके पास। या जिस तरह से मैं टारगेट देता हूं कि भाई हाँ एक दिन में, उस चीज को आप कर लेते हो ना यार। आपके पास जब मैं टारगेट देता हूं तो आप उन चीजों को कंप्लीट कर पाते हो। अब ऐसे ही अगर मैं ऐसे ही आपके पास पीडीएफ पड़ी होगी ना तो आप कभी खोल के भी नहीं देखोगे उसे। अब डेली आपके पास टारगेट जाता है तो भले ही कर लेते हो, ठीक है? पीडीएफ के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। आपको जितना कंटेंट दिया जा रहा है आप उतना कंटेंट करो। और डेली इतना कंटेंट दिया जा रहा है कि आप किसी भी दिन का कंटेंट उठा के देख लो, वहां से 2 से 3 नंबर का मार्क्स फंसेंगे ही फंसेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि टारगेट से बच्चों के इसीलिए रिजल्ट मिलते हैं यार। चलो देखो, यहां स्टैटिक जीके में आप लोगों के टारगेट रखा है स्थलों और शहरों के नाम। जैसे कल दिया था कि जिन सिटीज के नाम चेंज हुए हैं वो वाले नाम कुछ रह गए हैं, तो वो वाले नाम आप लोगों को करने हैं। पीएम मोदी को पुरस्कार अभी भूटान सरकार ने ऐलान किया है कि हम अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देंगे। वो वाला सबको पता होना चाहिए। और मेरा आपसे क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि भूटान सरकार का जो सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान है वो कौन सा है, और पीएम मोदी को वो सम्मान दिया जा रहा है तो उसका नाम क्या है, यहां लिखना है। पीएम मोदी के जितने सम्मान है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, वो करने हैं। प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व, इसमें कि गेहूं उत्पादन में भारत का क्या स्थान है, गेहूं उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है। इस तरह के क्वेश्चन स्टैटिक में पूछ ले जाते हैं। और एक बात बार बार बोल रहा हूं, जीके वाला पोर्शन एकमात्र ऐसा पोर्शन है जिसमें पढ़ना इतना सारा पड़ता है और आता इतना सा है। बाकी सब्जेक्ट में अगर इतना पढ़ोगे तो इतना ही आ जाने की उम्मीद होती है कि हाँ भाई मैथ्स का जितना सिलेबस है उतना करोगे तो वहां से इतनी चीजें मिल जाएंगी। इसलिए आपको इस सेक्शन पे ज्यादा चीजों पे ध्यान नहीं देना, जितनी चीजें करवाई जा रही हैं उतनी ही करते चलो, बहुत है ये, ठीक है? ये भी बहुत है, इतना भी नहीं कर पाते हैं बच्चे, इतना भी नहीं कर पाते, ठीक है? कृषिगत उत्पादन करना है, महोत्सव एवं सम्मेलन करने हैं। आपको पता ही है आदि प्रकृत त्योहार कहाँ मनाया जाता है और ये बेदिन खिलन महोत्सव कहाँ मनाया गया है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कुछ 10 आप लोगों को दूंगा मैं, 10 आपके याद होने चाहिए। कहीं से भी हेल्प ले सकते हो, जहां से मन करे वहां से हेल्प ले सकते हो, लेकिन आज के लिए 10 ही याद करने हैं। प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां आपको कुछ पहले करवा चुके हैं, कुछ अभी करनी है आप लोगों को, ठीक है? और रिमेनिंग पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, जो बचा हुआ पार्ट है वो। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया किस खेल से कौन सा खिलाड़ी संबंधित है, तो वो वाले क्वेश्चंस तो आप लोग कर चुके। अभी कौन सा प्लेयर किस स्टेट से बिलोंग करता है, इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, तो आपको ये जरूर से जरूर करना है, ठीक है? और बात करते हैं साइंस की, तो बोथ चैप्टर के प्रीवियस ईयर, जो दोनों चैप्टर हुए हैं हमारे, गति के नियम वाला चैप्टर और मोशन वाला चैप्टर, इसके जो प्रीवियस ईयर हैं 2018 ग्रुप डी में जो आए हुए हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन करने, इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं करने, ठीक है? क्योंकि ग्रुप डी के इतने सारे सेट्स थे, एग्जामिनर ने जितने पॉसिबल हो सकता था उतने क्वेश्चन उसने बना दिए, तो अब आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो बोथ चैप्टर के प्रीवियस ईयर करने हैं। हाफ चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है, उसमें आपको 10वां चैप्टर है, उसका आधा चैप्टर करना है, ठीक है? मैं प्रोवाइड कराऊंगा सारा का सारा मटेरियल, उसकी टेंशन मत लो। और देखो ग्रेविटेशन से रिलेटेड बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, और इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जैसे कैपिटल जी है, ठीक है? कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, कैपिटल जी की यूनिट क्या है, कैपिटल जी की
कैपिटल जी की खोज किसने की? ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जो कैपिटल जी है उसकी खोज किसने की? ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बड़ा जी, कैपिटल जी मतलब ये वाला जी, इसकी खोज किसने की, इसकी क्या वैल्यू है? ये वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर से जरूर बताएंगे। जो मैं क्वेश्चंस कहता हूं उन्हें जरूर से जरूर बताएं, ठीक है। जीवधारियों के साइंटिफिक नेम, मैं आपको 5 से 7 नाम दूंगा जो लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वाले साइंटिफिक नेम आप लोगों को करने हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा, जैसे मैंने ही पूछा है आपसे, माइक्रोन, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, ऐसे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, तो ये 10 की घातों को क्या कहते हैं, आपको ये वाली चीज करनी है। ये मैं प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे कि आप लोगों को सबको पता होगा कि गीगा क्या होता है, मेगा क्या होता है, इसकी ट्रिक भी होती है। अगर नहीं आती तो बताना, कल वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। इसकी ट्रिक भी होती है कि मेगा को कैसे करना है, मिली को कैसे करना है, ये सारे के सारे बहुत सिंपल हैं, आप लोग कर लेना। 18 घाटों तक आता है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू एलिमेंट्स, ये देखो मैं फिजिक्स तो आपकी लेके चल रहा हूं, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो फैक्ट वाली चीजें हैं, मतलब जो आपको याद होनी चाहिए, वो कहीं से और से नहीं आएंगी, आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेंगी धीरे धीरे, तो वो आपको यहां से करनी है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू एलिमेंट्स, ये आपको करना है। एलिमेंट्स से रिलेटेड मतलब तत्वों से रिलेटेड जो फैक्ट है वो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, वो आपको करना है। मिश्र धातुएं, ठीक है, कुछ मिश्र धातुएं, सारी नहीं, कुछ मिश्र धातुएं मैं आप लोगों को दूंगा, वो आप लोगों को करनी है। और जैसे कि क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको पता है, ठीक है, कि पीतल किसकी मिश्र धातु है, इस तरह के गन मेटल किसकी मिश्र धातु है, तो इस तरह के बहुत कम पूछी जाती है, मतलब जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही वाली प्रोवाइड कराएंगे। जैसे जर्मन सिल्वर है, ठीक है, यही ज्यादा पूछी जाती है, आपके यहाँ ज्यादा डीप में नहीं जाता है वो, बाकी फिर वो तो जेई वेई के अंदर चला जाता है कि हाँ भी उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में पूछता है। रोगों से प्रभावित होने वाले अंग, अब आपको ये पता है, ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना से क्या प्रभावित होता है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको बताना है, ठीक है। कोरोना से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरीके से और चीजों से कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं वो आपको करना है। और इनमें से जिन टॉपिक्स के मैं करवाता जा रहा हूं, इनकी जो वीडियोस होंगी, जैसे मुझे टाइम मिलता है कुछ टॉपिक्स पे लगातार आपको वीडियोस देता रहूंगा। और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आपको प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, अभी टेस्ट सीरीज परचेज कर लो, आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको उसके साथ 2500 क्वेश्चन की बुक भी मिल रही है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों में, ठीक है। अभी हो गया एलओए और रोगों से प्रभावित होने वाले अंग, ये करना है आपको। मैथ्स में जो 2 चैप्टर कराए उनके प्रीवियस ईयर लगाने हैं, मैं दूंगा। HCF LCM के सिर्फ एग्जांपल्स लगाने हैं RS अग्रवाल के, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। RS अग्रवाल के आप एग्जांपल्स लगाएंगे, और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो लोग परसेंटेज के एग्जांपल्स लगाएंगे। ये वाला आपका रिवीजन है, ये वाला आपके जो चल रहा है सिलेबस में। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपके लिए, मैं स्पेशल वीडियो लाने वाला हूं कि आपके आगे टारगेट कैसे चलेंगे, ठीक है। घबराना नहीं है जो पुराने स्टूडेंट्स हैं। रीजनिंग में अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, और प्रीवियस ईयर के नंबर सीरीज, अभी तक आपने जो चीजें की वो अब आप देखो क्या आपके जो ग्रुप डी में आई थी, सिर्फ ग्रुप डी के, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कराने वाला हूं। जो ग्रुप डी में आए थे क्या आप वो क्वेश्चंस कर पा रहे हो? अगर हाँ तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर तो फिलहाल आपके लिए ये इतने सारे टारगेट्स हैं और ये आपको कंप्लीट करने हैं। इसमें से कुछ चीजों के मैं बता रहा हूं ना आप लोगों को, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी हैं, जैसे कल मैंने टारगेट दिया तो उसमें जो घड़ी क्लॉक वाला चीजें हैं या वाटर एंड मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है, तो जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, जैसे ही सैटरडे और संडे आते हैं इनमें मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि आपकी टारगेट वाली वीडियो नहीं देनी होती है, तो मेरे पास टाइम होता है, तो उस टाइम में मैं आप लोगों को वो वाली चीजें प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा। तो प्लीज अपने टारगेट्स को पूरे करते चलिए, बहुत सारी नौकरियां हैं और बड़े आराम से सिलेक्शन ले लोगे, ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जितना आपको कंटेंट कराया जा रहा है ना, प्लीज एक बार आप 1 से 1.5 महीना मेहनत कर लो, उसके बाद पता है ये सारा का सारा आपको इजी लगेगा, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे ना, जब किसी चीज को रिवाइज करते हैं ना, तो वो चीज इजी लगती है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे चलोगे कछुए वाली चाल, तो फिर मजा नहीं आएगा। बाद में क्या होगा ना, जब एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, और जब बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो फिर तो वो सब कुछ कर सकता है। और मुझे वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, टेस्ट दिलवा कर, बुक्स जितनी आपको बताई गई हैं वो बुक्स फॉलो करो, बड़े आराम से जितना कंटेंट आपको दिया जा रहा है ये कंटेंट आप लिख लो, भाई साहब आपके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि मैंने बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और जब आप घर से टेस्ट देके जाओगे ना 70 प्लस 75 प्लस, कौन रोक लेगा आपके सिलेक्शन को, ये बताओ। जब आपके घर से इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि भाई मेरे 75 प्लस नंबर आ रहे हैं, कोई रोक के दिखाए, ये वाला एटीट्यूड लेके जाना है एग्जाम में, ठीक है। और वो तभी पॉसिबल है जब आप टेस्ट लगाओ, घर से परखो, हर रोज अपने आप को इंप्रूव करो। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ठीक है। वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर बताना, और प्लीज सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं 50,000 तो कम से कम
इस साल में हो जाने चाहिए, नए साल से पहले पहले आप लोग करवा दो, आपसे रिक्वेस्ट है। मैं आपके लिए दिनों जान से लगा हुआ हूं, तो प्लीज़ आप लोग भी बिल्कुल लगे रहिए और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि 50,000 करवा दीजिए। टेक केयर।